केट और जॉन अपने बेबी को खो देते हैं। वो एक 9 साल की लड़की को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही पता लगता है कि इस लड़की का पास्ट बहुत ही मिस्टीरियस था और वो 9 साल की लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा वो प्रिटेंड कर रही है। ऑर्फन, जो कि 2009 की एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिल चुके हैं और इसके मेटाक्रिटिक स्कोर हैं 42%। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो अपने पॉपकॉर्न्स थाम लो एंड हियर वी गो। केट और जॉन की शादीशुदा जिंदगी काफ़ी अपसेट चल रही थी क्योंकि उनकी बच्ची जेसिका पैदा होते ही मर चुकी थी और उसके खो जाने के गम से केट बहुत ज़्यादा अफसुर्दा थी। और दोस्तों, केट शराब पीने की भी आदी हो चुकी थी और वो अपनी इस आदत को छोड़ने की कोशिश कर रही थी। केट और जॉन के 2 और बच्चे भी हैं। उनकी 5 साल की बेटी मैक्स, जो कि कुछ सुन नहीं सकती यानी डेफ है, और उनका 12 साल का बेटा डैनियल। अब ये कपल एक और बच्चे को अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं, ये सोचते हुए कि शायद वो उनकी मरी हुई बच्ची की कमी को पूरा कर सके। वो एक लोकल ऑर्फनेज में जाते हैं जहाँ जॉन को एक बच्ची बहुत पसंद आती है जिसका नाम है एस्थर। एस्थर काफी टैलेंटेड बच्ची थी, जैसे कि वो बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना लेती थी और उसे पियानो प्ले करने का भी शौक था। केट और जॉन उसे अडॉप्ट करके घर ले आते हैं और एस्थर को उसका नया घर बहुत पसंद आता है। उनकी बेटी मैक्स तो एस्थर को बहुत जल्द एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन डैनियल को एस्थर बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उसके साथ बहुत रूड बिहेवियर रखता है। दोस्तों, एस्थर बहुत ही अच्छे मैनर्स और एथिक्स की मालिक थी, जैसे कि वो हर किसी से बहुत अच्छे तरीके से बात करती और जिससे भी बात करती वो शख्स उसे फौरन पसंद करने लगता। दोस्तों, एक रात जॉन और केट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि जब से वो एस्थर को अपने घर लेकर आए हैं उनकी जिंदगी काफी अच्छी हो चुकी है। इसी बातचीत के दौरान जॉन और केट एक दूसरे से सेक्सुअली इंटरेक्ट हो जाते हैं कि एस्थर उन्हें वहां आकर इंटरप्ट करती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। नेक्स्ट डे केट एस्थर को समझाती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान होती है कि एस्थर को पहले ही से सेक्स के बारे में काफी नॉलेज है, जो कि एक बच्चे को मालूम होना नामुमकिन था। केट एस्थर के बारे में सस्पिशियस होने लगती है, लेकिन जॉन सोचता है कि एस्थर ने ये सब अपने प्रीवियस फॉस्टर पेरेंट्स से सीखा होगा। अब कुछ ही देर के बाद एस्थर मैक्स और डैनियल के साथ खेल रही होती है, जहां वो एक जख्मी कबूतर को पत्थर से कुचलकर मार डालती है और अपने हॉस्टाइल बिहेवियर को जाहिर करती है। यही नहीं, बल्कि वो अपनी एक क्लासमेट को, जो उसे स्कूल में बुली किया करती थी, स्लाइड से धक्का देकर गिरा देती है, जिससे उसे काफी गहरी चोट आती है। जब केट को उसकी इन हरकतों के बारे में मालूम होता है तो उसका शक मजीद बढ़ जाता है। सिस्टर एबिगेल, जो कि उस ऑर्फनेज की हेड है जहां से एस्थर को अडॉप्ट किया गया था, केट और जॉन के घर उन्हें मिलने आती है। सिस्टर एबिगेल उन्हें वार्निंग देते हुए एस्थर के पास्ट के ट्रेजिक इवेंट्स के बारे में उनको बताती है। एस्थर सिस्टर एबिगेल को घर में देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है। सिस्टर एबिगेल जब वापस लौट रही होती है तो एस्थर, जो कि रास्ते में ब्रिज के पास मैक्स के साथ छिपी हुई होती है, मैक्स को सिस्टर एबिगेल की गाड़ी के आगे धक्का दे देती है, जिससे उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर टकरा जाती है। सिस्टर एबिगेल डरी हुई थी और वो बच्ची को चेक करती है कि इसी दौरान एस्थर उसके पीछे से अटैक करती है और हथौड़ी से उसका सर जख्मी कर देती है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को रोड से हटा देती है। सिस्टर एबिगेल को होश आता है, लेकिन एस्थर उसका सर कुचलकर उसे मार डालती है और उसकी बॉडी को दफनाकर मर्डर के सारे सबूत डैनियल के ट्री हाउस में छिपा देती है। दोस्तों, डैनियल उसे सबूत छिपाते हुए देख लेता है, लेकिन
एस्थर उसे पकड़ लेती है और उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने ये सब अपने पेरेंट्स को बताया तो वो उससे जान से मार देगी। अब जैसा कि केट का एस्थर के साथ बर्ताव कुछ बुरा होने लगा था, जॉन एस्थर को सजेस्ट करता है कि वो केट के लिए कुछ अच्छा करे, जिस पर एस्थर जानबूझकर जेसिका की कब्र पर लगे हुए फूल तोड़कर केट को गिफ्ट कर देती है, जिस पर केट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि दोस्तों केट ने ये फूल जेसिका की कब्र की सजावट के लिए लगाए थे और उसका मानना था कि जब तक ये फूल सलामत रहेंगे जेसिका भी उनके साथ रहेगी। ये बात एस्थर भी जानती थी, लेकिन फिर भी उसने जानबूझकर केट को दुख पहुंचाने के लिए ऐसा किया। केट गुस्से में आकर एस्थर का बाजू पकड़कर झंझोड़ती है। इसी रात एस्थर खुद ही अपना बाजू तोड़ लेती है और सारा ब्लेम केट पर डाल देती है। जॉन इस बात को लेकर केट से काफी नाराज होता है और केट गमगीन हो जाती है और 2 वाइन की बोतलें ले आती है, लेकिन वो अपने आप को पीने से रोक लेती है और दोनों बोतलों को सिंक में खाली कर देती है। अगले दिन केट बच्चों को लेकर स्कूल जाती है और एस्थर भी उनके साथ होती है। जब मैक्स गाड़ी में अकेली होती है तो एस्थर गाड़ी का दरवाजा लॉक करके ब्रेक्स छोड़ देती है, जिससे गाड़ी चलती हुई ट्रैफिक की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन मैक्स को बचा लिया जाता है। घर आकर जब एस्थर किचन से मिली हुई वाइन की बोतल्स को पॉइंट आउट करती है तो जॉन और केट का थेरेपिस्ट डॉक्टर ब्राउनिंग केट को रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने पर फोर्स करते हैं, यहाँ तक कि जॉन उसे डिवोर्स तक की धमकी दे देता है। कुछ देर के बाद केट को एक फोन कॉल से इंफॉर्मेशन मिलती है कि एस्थर जिस ऑर्फनेज का नाम लेकर कहती थी कि वो वहां से आई है, वहां उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और केट को मजीद पता चलता है कि एस्थर किसी ऑर्फनेज से नहीं बल्कि एस्टोनिया के एक मेंटल हॉस्पिटल से आई है। दूसरी तरफ मैक्स डैनियल को सिस्टर एबिगेल की मौत का बताती है तो डैनियल एस्थर के छुपाए हुए सबूतों को ढूंढने के लिए ट्री हाउस में जाता है, लेकिन एस्थर को मालूम हो जाता है और वो ट्री हाउस को आग लगा देती है, जिससे डैनियल ट्री हाउस से गिरकर बेहोश हो जाता है और उसे बहुत गहरी चोटें आती हैं। एस्थर बेहोश डैनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स ऐसा करने से उसे रोक लेती है। जब डैनियल को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहां एस्थर मौका देखकर डैनियल का दम घोंट देती है, लेकिन डॉक्टर्स डैनियल को रिवाइव करने में कामयाब होते हैं और डैनियल की जान बच जाती है। अब केट, जिसका शक यकीन में बदल चुका था, अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एस्थर को मारने लगती है, लेकिन जॉन उसे रोकता है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। अब इसी रात जॉन एस्थर और मैक्स को लेकर घर चला जाता है। इस रात एस्थर जॉन को, जो कि शराब के नशे में चूर था, उसे सेक्सुअली सेड्यूस करने लगती है। जॉन को एस्थर का ये बिहेवियर काफी अजीब लगता है और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसका बिहेवियर ऐसा रहा तो वो उसे वापस ऑर्फनेज छोड़ आएगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त तक जॉन को एस्थर की किसी हरकत के बारे में कुछ नहीं पता और वो एस्थर की हरकतों से बेखबर है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में केट को सार्ने इंस्टीट्यूट की तरफ से डॉक्टर वरावा की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि एस्थर का सही नाम लीना क्लेमर है। जी हाँ दोस्तों, और वो कोई छोटी बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक मैच्योर औरत है जिसे हाइपोपिट्यूटरिज्म नामी बीमारी है, जो कि एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होती है। इस बीमारी में पेशेंट की फिजिकल ग्रोथ रुक जाती है और वो बोनेपन का शिकार हो जाता है। डॉक्टर वरावा उसे मजीद बताता है कि एस्थर ने अपनी सारी जिंदगी एक छोटी बच्ची के रूप में गुजारी है और उसने 7 लोगों का मर्डर भी किया है, जिनमें वो आखिरी फैमिली भी शामिल है जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। और उसने उन सब का मर्डर तब किया जब वो उस औरत के हस्बैंड को सेड्यूस करने में नाकाम हुई। दूसरी तरफ घर में एस्थर अपनी गर्दन और अपनी कलाइयों पर से रिबन्स हटाती है तो हमें मालूम होता है कि वो उन्हें अपने जख्मों के निशानों को छुपाने के लिए पहनती थी, जो उसे स्ट्रेट जैकेट से निकलते हुए आए थे। और बाद में ये भी रिवील होता है कि जिस रूम में एस्थर रहती थी उसकी दीवारों पर बहुत सी अजीब और सेक्सुअली कंटेमिनेटेड ड्राइंग्स बनी हुई थी, जो कि यूवी लाइट से रिवील हो रही थी। एस्थर, जिसे अब हमें लीना कहना चाहिए, अपने असली रूप में आती है और जॉन को स्टैब करके मार डालती है और ये सब मैक्स देख लेती है। दूसरी तरफ केट जल्द ही घर आ पहुंचती है। लीना गन पकड़ लेती है और केट पर शूट करने लगती है, जिससे केट का बाजू जख्मी हो जाता है। मैक्स जाकर ग्रीन हाउस में छिप जाती है और केट ग्लास सीलिंग के ऊपर छिपने की कोशिश करती है और लीना उन्हें मारने के लिए ढूंढ रही होती है। लीना मैक्स को ढूंढ लेती है और शूट करने लगती है
कि ऊपर से केट चिल्लाने लगती है और अपनी लोकेशन एक्सपोज कर देती है। लीना केट को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन केट ग्लास को तोड़कर लीना के ऊपर गिर जाती है, जिससे लीना बेहोश हो जाती है और केट मैक्स को लेकर घर से भाग जाती है। पीछे से पुलिस आ जाती है क्योंकि केट ने उन्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन पुलिस को लीना उसकी जगह पर नहीं मिलती और वो वहां से गायब थी। केट मैक्स को लेकर भाग रही होती है कि लीना केट पर अटैक करती है और केट के हाथ से गन दूर गिर जाती है। लीना और केट जमे हुए तालाब पर गिरती हैं और लड़ने लगती हैं। मैक्स गन उठाकर लीना को शूट करने लगती है, लेकिन लीना की बजाय उसका निशाना उनके नीचे बर्फ पर लगता है, जिससे बर्फ टूट जाती है और वो पानी में गिर जाती हैं। केट तैरकर ऊपर आ जाती है, लेकिन लीना ने उसकी टांगों को जकड़ा हुआ था। आखिरी कोशिश करते हुए लीना केट को उस पर तरस खाकर उसे डूबने से बचाने का बोलती है और उसने अपने पीछे एक चाकू भी छिपा रखा था और लीना अपनी आखिरी चाल चलने वाली थी। लेकिन केट उसकी इस चाल में नहीं आती और उसे चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसकी मदर नहीं है। ये कहने के बाद वो उसके मुंह पर जोर से किक करती है, जिससे लीना की गर्दन टूट जाती है और वो डूबकर मर जाती है और आखिरकार लीना से उनका पीछा छूट जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में केट और मैक्स को पुलिस ढूंढ लेती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी आज की मूवी ऑर्फन की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बना हुआ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मुझे दीजिए इजाजत और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।